Good morning students. Welcome to SIS online classes. This is your biology class. Students, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, इसमें मैंने आपको पेज नंबर 64 ओके किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया तक आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था और मैंने आपको कुछ किंगडम प्लांट के कुछ लेवल्स के बारे में भी लास्ट क्लास में बताया था. आज जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा सब किंगडम से स्टार्ट करेंगे. ओके, सब किंगडम्स कौन सा सब किंगडम पढ़ेंगे? सबसे पहले हम क्रिप्टोगैमी. क्रिप्टोगैमी के अंदर देखते हैं क्रिप्टोगैमी में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी. क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग समझते हैं. क्रिप्टो मीन्स होता है बेटा हिडन. ओके, और गैमस मीन्स होगा मैरिज. क्रिप्टो का मीन्स आप समझेंगे क्रिप्टो मीन्स होगा हिडन. आप देखते हैं यहाँ पर किस चीज़ को यहाँ पर हिडन बोला गया है. हिडन मीन्स क्या होता है? जो चीज़ दिखाई ना पड़े. ओके, द प्लांट्स बिलोंगिंग टू सब किंगडम क्रिप्टोगैमी आर ऑल्सो नोन एज लोअर प्लांट्स. लोअर प्लांट्स किसे कहते हैं बेटा? लोअर प्लांट्स वो होते हैं जो कि ऐसे प्लांट्स जिनमें किसी भी तरह का फ्लावर या किसी भी तरह की सीड्स नहीं पाए जाएंगे. इनको हम क्या कहते हैं? लोअर प्लांट्स. These plants do not bear external flowers or seeds and hence are considered to have hidden reproductive organs. इन प्लांट्स में आपको एक्सटर्नल फ्लावर या फिर सीड्स देखने को नहीं मिलेगा. ओके, एंड आर कंसिडर्ड टू हैव हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. और इनकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो कैसे होंगे? हिडन होंगे, छिपे हुए होंगे. ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? लोअर प्लांट्स कहते हैं. द सब किंगडम क्रिप्टोगैमी इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 डिवीज़न. और जो हमारा सब किंगडम क्रिप्टोगैमी है इसको भी आगे फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से 3 पार्ट्स होंगे? नेमली थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ओके, कौन कौन से यहाँ पर 3 डिवीजन्स बताए हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइट्स. सबसे पहले डिवीज़न हम थैलोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहला हमारा डिवीज़न क्या होगा? थैलोफाइटा. थैलस मीन्स क्या होता है? अनडिफ्रेंशिएटेड. फाइटन मीन्स प्लांट. सबसे पहले आप मीनिंग देखेंगे. आपकी बुक में जितनी भी मीनिंग्स बताई गई हैं ना, सबसे पहले आपको वो देखनी है. थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है? थैलस मीन्स होता है अनडिफ्रेंशिएटेड. ओके, और फाइटन मीन्स क्या होता है? प्लांट. द बॉडी ऑफ प्लांट इज नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड इंटू रूट्स, स्टेम और लीव्स. इट इज़ द फॉर्म ऑफ एन अनडिफ्रेंशिएटेड. का मतलब क्या हुआ बेटा? अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब हुआ कि प्लांट की जो बॉडी होगी थैलोफाइटा के अंदर, जितने भी प्लांट्स आएंगे इसके अंदर, इनकी जो प्लांट की बॉडी होगी वो वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगी. वेल डिफ्रेंशिएटेड का मतलब कि उनके पास बिल्कुल जैसे कि बाकी के प्लांट्स आप देखते हो, आपको अलग से रूट्स दिखती हैं, स्टेम्स दिखती हैं, लीव्स दिखती हैं. ठीक है, लेकिन जो थैलोफाइटा के अंदर प्लांट्स आएंगे इनके अंदर आप जो देखेंगे, जो इनका स्ट्रक्चर है, इनका बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो बॉडी के पार्ट्स हैं प्लांट्स में, वो कैसे हैं? अनडिफ्रेंशिएटेड हैं. ओके, उनमें आपको रूट्स, स्टेम्स, लीव्स ये प्रॉपर तरीके से आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगी. ठीक है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एन. हम नेक्स्ट पेज में आते हैं बेटा. वेट, नाउ कम टू पेज नंबर 65. ओके, आप लोग देखेंगे यहाँ पर किंगडम प्लांटी. इसमें आपको पूरा क्लासिफिकेशन बताया गया है टेबल के थ्रू से. ओके, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस टेबल आपको क्या करना है? इस टेबल को आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है. ओके, आप ये टेबल जो आपको ऊपर दिख रही है ना, वेट अ सेकेंड मैं दिखाती हूँ आपको ये टेबल. ठीक है, ये पूरी टेबल आपकी इम्पॉर्टेंट है. इसको आप कॉपी में पूरा ड्रॉ करेंगे. ठीक है, देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं आपको. किंगडम प्लांटी. ठीक है, किंगडम प्लांटी में मैंने आपको क्रिप्टोगैमी के बारे में बताया ना. क्रिप्टोगैमी कौन सी प्लांट्स होते हैं? फ्लावरलेस एंड सीडलेस प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जिनमें किसी भी तरह के आपको फ्लावर्स या सीड्स नहीं देखने को मिलते हैं. ठीक है, ये सब किंगडम होते हैं किसके? क्रिप्टोगैमी के. नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है सीड बियरिंग वैस्कुलर प्लांट्स सब किंगडम फेनिरोगैमी. ऐसे प्लांट्स जिनमें आपको सीड्स मिलेंगे और वैस्कुलर सिस्टम भी मिलेगा.
ठीक है। ऐसे प्लांट्स के जो किंगडम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फैनेरोगैमी। ओके। नेक्स्ट, क्रिप्टोगैमी के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होंगे, वो कौन से होंगे, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, थैलोफाइटा। ठीक है, जिसके अंदर ऐसी डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होगी। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना थैलोफाइटा के बारे में, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, यूल्वा, स्पाइरोगायरा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्लांट्स दैट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। ऐसे प्लांट्स जिनके पास डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, मीन्स उनके पास सारे जो स्पेशलाइज्ड जितने भी ऑर्गेन्स हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे। इसमें भी कुछ ऐसे हैं जिनमें स्पेशलाइज्ड आपको टिश्यूज़ देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसे हैं जिनमें नहीं मिलेंगे। तो इसका देखते हैं डिफरेंस क्या होगा। एक प्लांट्स दैट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, इसमें एक आएंगे बेटा ब्रायोफाइटा और आपका एक आएगा टेरिडोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा होंगी उसके अंदर आपको वैस्कुलर टिश्यूज़ जो होंगे कैसे होंगे, स्पेशलाइज्ड होंगे। वैस्कुलर टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। ओके, इनको हम वैस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम। फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करते हैं प्लांट्स में, वैस्कुलर टिश्यूज़, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो आपको जो ब्रायोफाइटा हैं, तो ब्रायोफाइटा में आप देखोगे जो प्लांट्स हैं उनमें आपको स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं मिलेंगे। ठीक है। और टेरिडोफाइटा में आप देखोगे प्लांट्स विद स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यूज़। इसका मतलब क्या है, जो प्लांट्स हैं उनके पास आपको वैस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट मिलेंगी। ठीक है। और ऐसे प्लांट्स जिनके पास वैस्कुलर टिश्यूज़ होंगे उनको हम किस में रखेंगे, टेरिडोफाइटा ग्रुप में। ओके। ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, लिवरवॉर्ट्स, मॉसेस। एंड टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स होंगे फर्न्स, क्लब, मॉसेस। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया क्रिप्टोगैमी के अंदर की जितनी भी यहाँ पर क्लासेस थी। अब हम लोग देखते हैं फैनेरोगैमी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। सीड बियरिंग वैस्कुलर प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनमें आपको प्रॉपर तरीके से सीड्स वगैरह और फ्लावर्स वगैरह सब कुछ देखने को मिलेंगे। इसके अंदर मैंने आपको बताए थे दो, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। प्लांट्स दैट बियर नेकेड सीड्स, जिम्नोस्पर्म्स। प्लांट्स दैट बियर सीड्स इनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट्स। ठीक है, ऐसे प्लांट जिनमें कैसे सीड्स कैसे हैं, नेकेड सीड्स हैं। ओके, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म्स। एंड प्लांट्स दैट बियर सीड्स इनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट्स, ऐसे प्लांट्स जिनका जो सीड है, जिनका जो बीज है वो कहाँ बन रहा है, जो प्लांट्स में क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं ना, प्लांट्स में क्या होंगे, फ्रूट्स होंगे। और फ्रूट्स के अंदर जहाँ पर सीड्स बनेंगे वो प्लांट सारे कहलाएंगे हमारे एंजियोस्पर्म्स। ओके, लेकिन अगर नेकेड होंगे, जो कि बाहर बन रहे होंगे, उनको हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स का एग्जाम्पल क्या दिया है, साइकस एंड पाइन। ओके, ये एग्जाम्पल्स भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, 1 और 2 एग्जाम्पल आपको लर्न होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये टेबल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आपको ये टेबल क्या करना है, अपनी कॉपी में पूरा कंप्लीट करना है। ये जो टेबल है ना आपकी, इसी के बारे में अभी और आगे डिटेल में बताया गया है। तो आप लोग परेशान नहीं होना कि कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आई है तो उसको हम डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब आते हैं डिवीज़न ब्रायोफाइटा में। ठीक है, डिवीज़न हमने अभी कौन सा पढ़ा है, डिवीज़न अभी हमने थैलोफाइटा पढ़ा है। देखो टेबल में आप देखते चलना। ठीक है, अभी हमने डिवीज़न कौन सा पढ़ा है, अभी हमने डिवीज़न पढ़ा है थैलोफाइटा। अब हम लोग आएंगे किसमें, ब्रायोफाइटा में। अभी हम कौन सी सब किंगडम की बात कर रहे हैं, क्रिप्टोगैमी की। क्रिप्टोगैमी में मैंने आपको क्या बताया था, जो प्लांट्स होते हैं कैसे होते हैं, सीडलेस प्लांट्स होते हैं। ठीक है, फ्लावरलेस एंड सीडलेस प्लांट्स। और ये किसके किंगडम के अंदर आते हैं, कौन से किंगडम में आएंगे, क्रिप्टोगैमी के अंदर। क्रिप्टोगैमी में हम लोगों ने थैलोफाइटा पढ़ा। थैलोफाइटा के बाद अब हम लोग आएंगे ब्रायोफाइटा में। ओके, डिवीज़न ब्रायोफाइटा। ब्रायोज मीन्स मॉस, फाइटन मीन्स प्लांट। ठीक है, ब्रायोज मीन क्या होगा, मॉस होगा, और फाइटन मीन्स क्या होगा, प्लांट होगा। द ब्रायोफाइटा आर एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन किसे कहते हैं बेटा, एम्फीबियन किसे कहते हैं, ऐसे
ऑर्गेनिजम्स जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पानी और लैंड दोनों में रहते हैं, इनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो आपको एम्फीबियंस के रूप में देखने को मिलेंगे। द ब्रायोफाइट्स इंक्लूड मॉसेज एंड लिवरवर्ट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर आपको कौन सी प्लांट्स देखने को मिलेंगे, मॉसेज एंड लिवरवर्ट्स। ये एग्जाम्पल ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। They usually range from 2 centimeter to 15 centimeter in length. They are unable to grow tall because they do. अब इनकी लेंथ की बात की गई है तो इनकी लेंथ कैसी होगी, 2 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक की। They are unable to grow tall because they do not have xylem to support them, not do they have vascular system for transport of materials, they do not have true roots. ओके, तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं देखेंगे। जो डिवीज़न ब्रायोफाइट्स होगा ये मेनली इनकी जो रेंज होती है वो 2 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर अराउंड लेंथ होती है, और ये ज़्यादातर ग्रो नहीं कर पाते हैं। क्यों ग्रो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव xylem to support them और नॉर डू दे हैव वैस्कुलर सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। मैंने आपको वैस्कुलर सिस्टम बताया ना कि प्लांट्स में जो वैस्कुलर सिस्टम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ओके, तो इनकी जो हाइट है वो किस वजह से नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि इनके पास प्रॉपर तरीके से जाइलम और वैस्कुलर सिस्टम जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। दे डू नॉट हैव ट्रू रूट्स, और इनके पास आपको ट्रू रूट्स भी देखने को नहीं मिलेंगी। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रायोफाइट्स की यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। दीज आर सिंपलेस्ट लैंड प्लांट्स विथ नो ट्रू रूट्स। द बॉडी ऑफ द प्लांट इज सिंपल, फ्लैट एंड यूजुअली डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम्स एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनकी जो प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं, इनमें आपको किसी भी तरह के ट्रू रूट्स देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या क्या फीचर्स बताने हैं इसके। जो ये प्लांट्स होते हैं इनकी जो प्लांट बॉडी वो सिंपल होती है और इसमें किसी भी तरह की ट्रू रूट्स देखने को नहीं मिलेंगी। द बॉडी ऑफ द प्लांट इज सिंपल, फ्लैट एंड यूजुअली डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम्स एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, दे डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेज from one part of the plant to another. This means that bryophytes do not have conducting or vascular tissues, xylem and phloem, thus they are called non-vascular cryptogamic plants. अब देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप समझो। नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया था इसमें आपको स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे जो कि कंडक्शन करते हैं। किसका कंडक्शन करते हैं, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, प्लांट्स ने क्या किया, प्लांट ने के एक पार्ट ने तो खाना बना लिया और अब उसकी बाकी के प्लांट के पार्ट्स को क्या फूड की नीड होती है, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं पाया जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक अगर प्लांट्स को क्या करना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो मटेरियल को, तो वो नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इनमें आपको वैस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यूज़ कौन से होते हैं, देखिए लिखा हुआ है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, दिस मीन्स दैट ब्रायोफाइट्स डू नॉट हैव कंडक्टिंग और वैस्कुलर टिश्यूज़, जाइलम एंड फ्लोएम, दस दे आर कॉल्ड नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमिक प्लांट्स। इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसको नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमिक प्लांट्स कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा। नेक्स्ट आते हैं इसके नेक्स्ट फीचर्स में क्या लिखा हुआ है, द प्लांट्स डेवलप अ नंबर ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर एट देयर लोअर एंड्स, दीज आर नोन एज राइजॉइड्स। आपको प्लांट्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे लोअर एंड्स में इनके, और इनको हम राइजॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजॉइड्स। राइजॉइड्स हेल्प इन फिक्सिंग द प्लांट इन द सॉइल एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। जो राइजॉइड्स होंगे वो क्या करेंगे, प्लांट्स में फिक्स होने में हेल्प करेंगे और उनसे जो इम्पॉर्टेंट इनके लिए जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। दे हैव क्लोरोफिल एंड दस कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस।
इनमें आपको क्लोरोफिल प्रेजेंट मिलेगा और क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो ये अपना फूड खुद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर मीन्स खुद से बना सकते हैं। ब्रायोफाइट शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दे पासिस टू टाइप्स ऑफ जनरेशन, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। इनमें आपको दो तरह की जनरेशन देखने को मिलेंगी। एक जनरेशन होगी गैमेटोफाइट और दूसरी होगी स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट्स के बारे में आप जब आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे ना तो आपको इसके बारे में डिटेल स्टडी बताई जाएगी। ठीक है, कि इनकी जो जनरेशन होती है वो किस तरह से आगे बढ़ती है। पहले गैमेटोफाइट बनते हैं, देन फिर स्पोरोफाइट्स बनते हैं। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इसमें दो तरह से जनरेशन्स बनती हैं और उसको हम क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। दीज प्लांट्स मेनली लिव इन डैम्प शेडी प्लेसेस। ये प्लांट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, डैम्प और शेडी प्लेसेस में देखने को मिलेंगे। ओके, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे बेटा। एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं, राइकिया, मार्केंशिया, लिवरवॉर्ट, फ्यूनेरिया, मॉस एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट है, जितना मैंने आज एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और साथ साथ में बेटा आपको इसकी नोट्स भी कंप्लीट करते जाना है। मैं अभी आपको कुछ नोट्स सेंड करूँगी, आपको इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।